क्या आपने कभी सोचा है जिस भारत को हम आज जानते हैं उसकी शुरुआत कहां से हुई? क्या भारत सिर्फ एक देश है या हजारों साल पुरानी एक जीवित कहानी? ये वही धरती है जहां दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक ने जन्म लिया, जहां लोग तब शहर बसाते थे जब दुनिया के कई हिस्से अभी गांवों में थे, जहां गणित ने शून्य दिया, जहां योग ने शरीर और मन को जोड़ा, जहां अलग अलग भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां साथ साथ जीना सीखी। भारत की खोज सिर्फ नक्शे पर सीमाएं ढूंढना नहीं है, ये समय की परतों को खोलना है। हर मिट्टी का कण, हर नदी, हर मंदिर, हर किला एक कहानी सुनाता है। लेकिन सवाल है, इतनी पुरानी सभ्यता आज भी जिंदा कैसे है? कैसे हर आक्रमण, हर चुनौती, हर बदलाव के बाद भी भारत फिर खड़ा हो गया? आज हम निकलेंगे भारत की खोज पर, एक ऐसी यात्रा जो शुरू होती है 5000 साल पहले और पहुंचती है आज के आधुनिक भारत तक। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की कहानी। करीब 2600 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता ने भारत की धरती पर उन्नत शहर बसाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अपनी सीधी सड़कों, मजबूत घरों और शानदार जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय दुनिया की शुरुआती महान सभ्यताओं में भारत भी शामिल था। फिर समय बदला, वेदों का युग आया। ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिक विचारों ने भारत को नई पहचान दी। यहीं से उपनिषद, संस्कृत साहित्य और जीवन के गहरे सिद्धांत सामने आए। इसके बाद आया महाजनपदों का दौर और फिर एक विशाल साम्राज्य। मौर्य एम्पायर ने भारत के बड़े हिस्से को एकजुट किया। सम्राट अशोका ने युद्ध के बाद शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को दूर देशों तक पहुंचाया। भारत केवल तलवारों से नहीं, विचारों से भी महान बना। समय आगे बढ़ा और आया स्वर्ण युग। गुप्ता एम्पायर के दौर में विज्ञान, गणित, कला और साहित्य ने नई ऊंचाइयां छुईं। यहीं से दुनिया को मिला शून्य। महान गणितज्ञ आर्यभट्टा ने ग्रहों और गणना पर अद्भुत कार्य किया। फिर भारत में कई राजवंश आए। उत्तर में राजपूत, दक्षिण में चोल, पांड्य और विजयनगर जैसे शक्तिशाली साम्राज्य उभरे। दक्षिण भारत के मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, वे कला और इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। इसके बाद भारत पहुंचे नए व्यापारी और फिर नए शासक। मुगल एम्पायर ने वास्तुकला, बाग, संगीत और प्रशासन में बड़ा प्रभाव छोड़ा। इसी दौर में बना ताजमहल, जिसे आज दुनिया प्रेम की निशानी मानती है। लेकिन भारत की कहानी यही नहीं रुकी। समुद्र के रास्ते आए यूरोपीय व्यापारी और धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना शुरू किया। यह दौर कठिन था। संसाधनों का शोषण हुआ, जनता पर अत्याचार हुए। लेकिन इसी दौर में आजादी की चिंगारी भी जली। 1857 का विद्रोह एक बड़ा संकेत था कि भारत झुकेगा नहीं। फिर आए लाखों स्वतंत्रता सेनानी। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। भगत सिंह ने युवाओं में आग भर दी। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए नई राह चुनी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस ने एक नए युग की शुरुआत की। आज का भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं, अनेक धर्म, हजारों परंपराएं हैं। फिर भी एक पहचान है, भारतीय। भारत ने अंतरिक्ष तक पहुंच बनाई। इसरो ने दुनिया को चौंकाया। तकनीक, शिक्षा, व्यापार, खेल और संस्कृति में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत की असली ताकत क्या है? न इसकी सेना, न इसकी जनसंख्या, न इसकी इमारतें। भारत की असली ताकत है विविधता में एकता। एक ऐसा देश जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदलती है, खाना बदलता है, पहनावा बदलता है, लेकिन दिलों में देश वही रहता है। भारत की खोज करने निकलो तो समझ आएगा कि ये सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, ये हजारों साल पुरानी सभ्यताओं, संघर्षों, ज्ञान और सपनों का संगम है। और शायद भारत की सबसे बड़ी खोज अभी बाकी है, क्योंकि भारत हर दिन खुद को नया बना रहा है।